जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमारा तुगलक वंश कंप्लीट हो गया था और उसको हमने आसानी से कवर किया था, जो कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और आज इस चैप्टर में हम करेंगे सैयद वंश। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो सैयद वंश का शासनकाल रहा था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ओके, याद रह जाएगा आसानी से कि सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद रह जाएगा, बिल्कुल ईजी है। फिर इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो सैयद वंश है इसका संस्थापक कौन था। जैसा कि कोई भी क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में से, अगर किसी भी वंश के बारे में, तो उसका संस्थापक पूछता है, उसका अंतिम शासक पूछता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़र खान, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कोई सा वंश हो, आपको संस्थापक तो याद करने ही है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़र खान। ओके, फिर बाद में देखते हैं कि जब शासक बनता है तो ये किसकी उपाधि धारण करता है। तो ये यानी कि बादशाह की उपाधि न धारण करके ये रैयत ए आला की उपाधि में खुश रखता है अपने आप को, यानी कि रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। वैसे ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है, इसके बारे में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन बनेंगे कि इसने, यानी कि यह तैमूर लंग का सेनापति था। यानी कि जो खिज़र खान है, जो सैयद वंश की स्थापना करता है, ये पहले क्या था? तैमूर लंग का सेनापति था। तो जैसे ही तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली विजय करता है, उसके बाद ये यहाँ का शासक किसे बना देता है? तैमूर लंग को ये राज्य देता है, यानी कि दिल्ली पर अधिकार कर देता है। इसका जो खिज़र खान है उसे दिल्ली सौंप देता है। फिर जब तैमूर लंग का पुत्र शासक बनता है तो ये क्या करता है? नियमित रूप से उसे कर देता था। तैमूर लंग के पुत्र को क्या करता था? कर बेचता था, यानी कि टैक्स बेचता था शासक बने रहने के कारण। यानी कि जैसे दिल्ली को किसने जीता था? तैमूर लंग ने। और शासक किसे बनाया फिर बाद में? खिज़र खान को, क्योंकि खिज़र खान को शासक तो बना दिया लेकिन उसे टैक्स देना पड़ता था, जो कि वो नियमित रूप से दे रहा था। और बाद में जो तैमूर लंग के बाद में किसे देता था? वो फिर उसके पुत्र को बेच देता था कर। ओके, टैक्स, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में। फिर देखते हैं खिज़र खान की मृत्यु कब हुई थी। तो खिज़र खान की मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 ईस्वी को। ओके, आसानी से याद रह जाएगा कि खिज़र खान की मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1421 ईस्वी को खिज़र खान की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो खिज़र खान के बाद में सैयद वंश का अगला शासक बनता है मुबारक खान। ओके, तो मुबारक खान अगला शासक बनता है फिर सैयद वंश का खिज़र खान के बाद। और जो ये मुबारक खान है, इसने उपाधि धारण की थी किसकी? मुबारक शाह की। यानी कि मुबारक खान था तो इसने उपाधि धारण की थी शाह की। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुबारक खान था वो दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुबारक शाह के नाम से। आप कंफ्यूज मत होना कि ये मुबारक खान है और ये मुबारक शाह है, ये दोनों एक ही है। इसका नाम चेंज कर लिया था, फिर इसने शाह की उपाधि धारण कर लिया था। इसने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये, तो इसने शाह की उपाधि धारण की थी। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब ज़्यादा सैयद वंश से इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं। और इसने एक नगर बसाया था मुबारक शाह ने। कौन सा? मुबारकाबाद, जो कि आपको नाम से याद रह जाएगा। मुबारकाबाद किसने बसाया? मुबारक शाह ने। यमुना के निकट मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर है ये नगर। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई सा वंश हो, संस्थापक और अंतिम शासक पूछे जाते हैं। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है ये अलाउद्दीन आलम शाह है, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था, या लास्ट शासक भी कह सकते हैं हम इसे। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह है। संस्थापक पूछे तो खिज़र खान। ओके, अच्छे से याद रह जाएगा आपको। ये जो 2-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इनमें, जो सैयद वंश है इसमें, तो आपको ये 2-4 जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये याद रखने हैं आपको। वैसे ये बड़ा वंश नहीं है। इसके बाद में आता है फिर लोधी वंश। इसके बाद में कौन सा वंश आता है? तो लोधी वंश आता है,
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लोधी वंश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे मैं आपको बता दूंगा। लोधी वंश के बारे में भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस जो सैयद वंश है तो आप ये 2-4 फैक्ट है ये याद रख लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही इससे बाहर जाएगा, क्योंकि जो किताबों में फैक्ट है उससे भी एक्स्ट्रा जानकारी है, क्योंकि इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। इस कारण ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर होगा। और ये था हमारा जो सैयद वंश है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। ठीक है, धन्यवाद।